प्यारे विद्यार्थियों, आज OCR बेस्ड फॉर्मेटिव असेसमेंट 5 थर्ड क्लास का करने जा रहे हैं। तो पहला सवाल है, टिक द ऑब्जेक्ट्स दैट एंड विद द साउंड ऑफ द लेटर डी। मतलब जो भी मतलब ये चित्र दिया गया है उसका लास्ट अंतिम साउंड है ना, वो डी से डी हो रहा है। तो बर्ड में लास्ट में डी आ रहा है तो बर्ड हो गया ये। डक में नहीं है, ड्रम में नहीं है, फ्रॉग में नहीं है। ऐसे सेकंड है, टिक द ऑब्जेक्ट देयर एंड विद द साउंड ऑफ लेटर जी। अब जी लेटर से साउंड है, अंतिम साउंड जी है। तो लेडर है, ये पिग है तो ये पिग हो गया, जी आ गया लास्ट। टिक द लेटर देयर रिप्रेजेंट्स द बिगिनिंग साउंड ऑफ द पिक्चर। तो ये पिक्चर है, बैग की है, तो बिगिनिंग साउंड है बी, तो बी हो गया। टिक द वर्ड दैट मैच विद द पिक्चर। तो ये स्टार है, तो ये स्टार पर टिक लगा दिया। सन स्काई मून है नहीं। टिक द लेटर दैट राइम्स विद द वर्ड बेट। तो बेट का राइमिंग वर्ड देखना है, फैन नहीं है, नेट नहीं है, केट है, तो ये केट लगा दिया, डॉग नहीं है। लुक एट द पिक्चर एंड टिक द करेक्ट वर्ड ऑफ द पिक्चर। तो ये पिक्चर है बस की, तो ये बस पे टिक लगा दिया। फिर इन द ब्लैंक्स इन द करेक्ट ऑर्डर, CDEFGHI। एफ जी आ गया यहाँ पे, छोटे हुए अक्षर है, स्मॉल लेटर्स है, और यहाँ कैपिटल लेटर्स है ऐसे ही। तो HIJK LM आ जाएगा, LMNO, तो LM में लग जाए। फिल इन द ब्लैंक्स आफ्टर गेटिंग वेट, मतलब भीगने के बाद में, द रेन शंकर वाज फीलिंग कोल्ड। मतलब बरसात में भीगने के बाद में शंकर को ठंड लगने लगी, तो इन ठंड लगी, तो यहाँ पे इन द रेन हो जाएगा, प्रीपोजिशन है। द चेयर इज द टेबल एंड द लैम्प। टेबल है और लैम्प है, इसके बीच में चेयर है, तो ये बिटवीन आ जाएगा। वर्ष 28 है, लिसन टू योर टीचर एंड मैच द करेक्ट ग्रीटिंग विद देयर करेक्ट पिक्चर। मतलब टीचर को सुनना है क्या बोल रहे हैं, और ये है कि इसमें जो अभिवादन दिया गया है, करेक्ट अभिवादन को उसके पिक्चर से मिलान करना। जैसे गुड इवनिंग है, तो गुड इवनिंग, अच्छी शाम। यहाँ पे देखो ये मून निकल रहा है, तो यहाँ गुड इवनिंग। हेलो, हेलो अभिवादन दोनों हेलो हाय कर रहे हैं। गुड बाय, बाय बाय कर रहे हैं यहाँ। गुड नाइट, देखो ये सो रहा है, सोने की मुद्रा में आ गया बेड पे, तो गुड बाय। यहाँ पे चांद निकला हुआ ये। गुड मॉर्निंग, ये सुबह सुबह उठा है, तो गुड मॉर्निंग, सूर्योदय हो गया। गुड आफ्टरनून, देखो सूरज तप रहा है, बीच में आ गया, और ये गुड आफ्टरनून का टाइम है। देखिए वर्कशीट 29 है, विद द करेक्ट राइट द करेक्ट वर्ड फॉर ईच पिक्चर, यू कैन टेक द हेल्प ऑफ द बॉक्स गिवन बिलो। मतलब नीचे बॉक्स में स्पेलिंग दी हुई है, उनकी सहायता से पिक्चर में उनके नाम भरने हैं। जैसे ये पल्ला है, स्नेक है, तो स्नेक। सांप है, SNAK, स्नेक यानी सांप। आगे ये ट्रक है, तो TRUCK, ट्रक, ये ट्रक। ये आगे पिकॉक है, मोर, तो PEACOCK, पिकॉक यानी मोर। आगे फुटबॉल है, तो FOOTBALL, फुटबॉल। आगे मगरमच्छ है, तो क्रोकोडाइल, CROCODILE। आगे हाथ है, मतलब भुजा है, तो आर्म, ARM, आर्म में भुजा। नेक्स्ट लट्टू है, टॉप, TOP, टॉप यानी लट्टू। आगे देखिए चम्मच है, तो स्पून, SPOON, स्पून है चम्मच। और लास्ट है दरवाजा है, तो डोर, DOOR, डोर यानी दरवाजा। अब इधर देखिए वर्कशीट 30 है, एड न्यू लेटर्स टू मेक न्यू वर्ड्स।
हाँ, नए वर्ड्स लेटर जोड़ के नए शब्द है वो बनाने हैं। तो ए एन लिखा हुआ है तो यहाँ पे चारों में ए एन भरा जाएगा। ए एन, एफ एन फैन यानी पंखा हो जाएगा। पी एन पेन, पेन यानी कढ़ाई। एम एन मैन यानी आदमी। वी एन वैन यानी गाड़ी। ये ए एन वाला हो गया। ये है आई टी भरना है इसमें। एस आई टी सिट, सिट यानी बैठना। पी आई टी पिट हो जाएगा। एफ आई टी फिट हो जाएगा। एच आई टी हिट हो जाएगा। हिट यानी टक्कर मारना। फिट यानी संतुलित। आई एन भरना है। बी आई एन बिन, बिन यानी खाली। पी आई एन पिन। एस आई एन सिन। टी आई एन टिन। देखिए ये वर्कशीट नंबर 31 है। राइट ए टू जेड इन कैपिटल लेटर्स विद एप्रोप्रिएट स्ट्रोक्स। मतलब कैपिटल लेटर्स में अल्फाबेट लिखना है। तो मैंने लिख रखा है ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग, ई फॉर एलिफेंट। स्ट्रोक का ध्यान रखना लिखने में। ए फॉर पीस, जी फॉर ग्रेप्स, एच फॉर एन, आई फॉर आइसक्रीम, जे फॉर जग, के फॉर काइट, एल फॉर लेमन, एम फॉर मैंगो, एन फॉर नेस्ट, ओ फॉर ऑरेंज, P for parrot, Q for queen, R for rose, S for swan, T for tiger, U for umbrella, V for van, W for watch, X for x-ray, Y for yak, Z for zebra। अब देखिए राइट ए टू जेड इन स्मॉल लेटर्स विद एप्रोप्रिएट स्ट्रोक्स। अब छोटी एबीसीडी लिखनी है। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग, ई फॉर एलिफेंट, एफ फॉर फिश, जी फॉर ग्रेप्स, एच फॉर एन, आई फॉर आइसक्रीम, जे फॉर जग, के फॉर काइट, एल फॉर लोयन, एम फॉर मैंगो, एन फॉर नेस्ट, O for orange, P for parrot, Q for queen, R for rose, S for swan, T for tiger, U for umbrella, V for van, W for watch, X for x-ray, Y for yak और Z for zebra। ये वर्कशीट 31 कंप्लीट हुई। अब है वर्कशीट नंबर 32। 32 में देखिए फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग ए एंड एन। ए और एन भरना है हमें। ए और एन आर्टिकल्स होते हैं। ये ए है ये कॉन्सोनेंट के लिए आता है और एन है वो वोवल से पहले आता है। और ये ध्यान रखना है कि वोवल से पहले आता है और उसका साउंड भी वोवल ही होना चाहिए प्रोनाउंसिएशन करने पे। देखो ब्लैक बोर्ड है तो पहला अक्षर बी है तो बाई बोल रहे हैं अपन तो ए ब्लैक बोर्ड। एप्पल है ए से स्टार्ट कर रहे हैं तो एन एप्पल। आउल है आ से स्टार्ट कर रहे हैं तो एन एप्पल, एन आउल। फैन है तो ए फैन। ऑरेंज है तो एन ऑरेंज। बुक है तो ए बुक। ओल्ड मैन है तो एन ओल्ड मैन, एक बुढ़ा आदमी। पिकॉक है तो ए पिकॉक। पेन है तो ए पेन। इरेजर है तो एन इरेजर। और ए और एन का वैसे मतलब इनमें एक होता है।